नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपनी आभा की रक्षा करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थक चुके हैं जबकि आप सो भी चुके थे? क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोगों से मिलकर जैसे आपकी ऊर्जा छीन ली गई हो? ये केवल थकान नहीं, ये आपकी आभा की पुकार है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे अनुभव में जहां शब्द केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि जागृति की किरण बनकर आपकी आत्मा को छुएंगे। ये एक यात्रा है स्वयं की रक्षा, जागरूकता और दिव्यता की ओर, परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित। आइए इस प्रकाश में प्रवेश करें। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने के लिए क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप भीतर से पूर्ण, शांत और स्थिर थे, लेकिन किसी से मिलने के बाद या किसी विशेष वातावरण में कुछ समय बिताने के पश्चात जैसे कोई अदृश्य बोझ आप पर आ गया हो, जैसे मन असहज हो गया हो और ऊर्जा जैसे सूखने लगी हो? यह भावना वैसी ही होती है जैसे किसी ने आपकी चेतना की ज्योति को मंद कर दिया हो और आप सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? यह केवल एक प्रश्न नहीं है, यह एक निमंत्रण है एक गहरे अनुभव की ओर, एक संवाद जो जानकारी से परे आत्मा से आत्मा की बात करता है। जब मनुष्य संवेदनशील होता है, जब उसका अंतःकरण कोमल और जागरूक होता है, तो वह संसार की अराजक ऊर्जा को बहुत तीव्रता से अनुभव करता है। जब हमारी आंतरिक शक्ति, जिसे हम आभा कह सकते हैं, दुर्बल हो जाती है, तब हम दूसरों के भावनात्मक प्रभावों के प्रति खुल जाते हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने किसी की मदद की, किसी का दर्द सुना, पर अंत में स्वयं को थका हुआ, बोझिल या खाली महसूस किया। क्यों? इस रहस्य को समझने के लिए हमें आत्मा की उस सूक्ष्म परिधि को जानना होगा जिसे परमहंस योगानंद जी आभा कहते थे। यह केवल ऊर्जा का आवरण नहीं है, यह आपकी चेतना का विस्तार है। यह वही प्रकाश है जो आपके भीतर की स्थिति को संसार तक पहुंचाता है। जब यह आभा सशक्त होती है, तो कोई भी नकारात्मकता, चाहे वह किसी की ईर्ष्या हो, तनाव हो या मानसिक क्लेश, आपके समीप नहीं आ सकती। आपके होने मात्र से लोग सहज महसूस करते हैं, जैसे किसी तीर्थ में बैठे हो। लेकिन जब यह आभा दुर्बल होती है, तो बिना जाने लोग आपसे ऊर्जा खींचने लगते हैं। कोई दुष्ट नहीं, बल्कि वही लोग जो आपके करीबी हो सकते हैं। वे कभी शिकायतों के माध्यम से, कभी अपने दुखों को आपके कंधों पर रखकर आपकी आत्मिक ऊर्जा का ह्रास कर देते हैं। योगानंद जी ने समझाया कि आपकी ऊर्जा आपका आंतरिक खजाना है। इसे संभालना, इसे सहेजना आपका धर्म है। यह तब क्षीण होती है जब आप चिंता, क्रोध, भय या निराशा को अपने भीतर बसने देते हैं। ये भावनाएं आपकी आभा में दरारें बना देती है। कल्पना कीजिए, यदि आपकी ऊर्जा पूर्ण थी, 100%, लेकिन यदि लगातार तनाव, लोगों की बातों का बोझ और नकारात्मक सोच उसे धीरे धीरे 70%, 50% और फिर 7% कर देती है, 30% तक ले आए, तो उस बचे खुचे हिस्से को भी कोई और अनजाने में छीन सकता है। यही आत्मिक थकावट है। यह केवल शरीर की थकान नहीं, यह चेतना का क्षरण है। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योगानंद जी कहते थे, आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं, वह केवल धुंधलाता है, हमारे ही विचारों की धूल से। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि भीतर सब कुछ शांत था? आप एक सूक्ष्म संतुलन में थे, जैसे कोई गहरा मौन, कोई दिव्य स्पर्श। लेकिन फिर किसी व्यक्ति से मिलने के बाद या किसी वातावरण में समय बिताने के बाद सब कुछ बदल गया। मन भारी हो गया, दिल उदास सा लगने लगा, जैसे किसी ने आपकी ऊर्जा चुपके से छीन ली हो। आप सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है? यह केवल एक प्रश्न नहीं, यह आत्मा की पुकार है। और यही संदेश एक उत्तर नहीं, बल्कि आपकी चेतना से एक आत्मिक संवाद है। यदि आपका मन कोमल है, यदि आपकी आत्मा संवेदनशील है, तो संसार की हलचल, लोगों की असंतुलित ऊर्जा आपके भीतर हलचल मचा सकती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते, जब आपकी ऊर्जा की परिधि, जिसे हम आभा कहते हैं, कमजोर पड़ जाती है, तब अन्य लोग अनजाने में आपकी शक्ति को खींच लेते हैं। जैसे कोई वृक्ष, हरा भरा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरियाली सूखने लगे। क्यों? क्योंकि वह अपने मूल स्रोत से कटा हुआ है। यदि आपने कभी अनुभव किया है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, उनका दुख सुनते हैं,
उन्हें ढांढस बंधाते हैं, लेकिन फिर स्वयं को थका हुआ, शून्य और भारी महसूस करते हैं, तो यह संदेश केवल आपके लिए है, क्योंकि यह आपको न केवल कारण समझाएगा बल्कि समाधान भी देगा। समाधान जो आपकी चेतना को फिर से प्रकाशित कर सकता है, एक दिव्य कवच की तरह जो किसी भी नकारात्मकता को पास नहीं आने देता। हर व्यक्ति केवल शरीर नहीं, वह एक ऊर्जा क्षेत्र है। हमारी चेतना के चारों ओर एक सूक्ष्म कंपन होता है। हमारी आभा, यह हमारी आत्मा की परछाई है। हमारे विचार, भावनाएं, संस्कार सब इसकी रचना करते हैं। जब यह आभा शुद्ध होती है, तब कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आपकी उपस्थिति मात्र से लोग हल्के और शांत महसूस करते हैं। लेकिन जब यह कमजोर होती है, तब लोग अनजाने में ही आपकी ऊर्जा से खींच लेते हैं। यह कोई दोष नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जो स्थिर नहीं है, वह खींचता है। कुछ लोग, जिन्हें हम ऊर्जा परजीवी कह सकते हैं, वे आपके आसपास ही होते हैं। कोई शत्रु नहीं, बल्कि मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो अपनी नकारात्मकता, शिकायतें और असंतुलन आपके माध्यम से शांत करना चाहते हैं। इसलिए यदि आप सोचते हैं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर यह भारीपन क्यों? तो उत्तर है, आपकी आभा घायल है। लेकिन चिंता नहीं, आपकी आत्मा में ही समाधान है। आप ईश्वर की संतान हैं। आपकी चेतना अमर है। आपकी आभा को पुनर्जीवित करने के लिए किसी चमत्कारी बाबा की नहीं, बल्कि स्वयं की आवश्यकता है। आइए, अब हम उन सरल लेकिन शक्तिशाली उपायों की बात करें, जो आपकी आभा को सशक्त बनाएंगे। वट, मौन में बैठे, श्वास को अपना गुरु बनाएं। हर दिन केवल 15 मिनट लिए निकालिए। आंखें बंद करें, श्वासों पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर आने दें और बाहर निकालें भय, चिंता और क्लेश। सांसें ईश्वर का स्पर्श है। यही ध्यान आपकी आभा को दिव्य कवच बनाता है। 2. संकल्प बोले। आत्मा से, केवल शब्दों से नहीं, हर सुबह और रात स्वयं से कहे, मैं ईश्वर का प्रकाश हूं। मेरी आभा शक्तिशाली है। मैं पूर्ण हूं। इन शब्दों को केवल बोले नहीं, अनुभव करें, जैसे स्वर्णिम प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा हो। तीसरी, संगति से सावधान रहें। सीमाएं बनाएं। सभी रिश्ते प्रेमपूर्ण नहीं होते। कुछ केवल आपकी ऊर्जा पर आश्रित होते हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसंरक्षण है। अगर कोई संबंध आपको शून्य करता है, तो वह प्रेम नहीं, पराजीविता है। संगति आपकी चेतना का निर्माण करती है। यह एक गहरा सत्य है। 4. दूसरों को दीजिए, लेकिन स्वयं को खोइए नहीं। अपनी ऊर्जा, समय और संवेदनाएं सबका मूल्य है। हर किसी को देना अनिवार्य नहीं। जो सम्मान करे, वही पात्र है। यह संतुलन आपकी आभा को सुरक्षित रखता है। 5. प्रकृति से जुड़िए। ईश्वर की गोद में लौटिए। नंगे पांव धरती पर चले। सूरज की किरणों को महसूस करें। हवा में गहराई से सांस लें। जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत आपकी आभा को पोषित करते हैं। प्रकृति आपको पुनः जोड़ती है आपकी आत्मा से। 6. कृतज्ञता, आभा को स्वर्णिम करने वाला मंत्र। हर सुबह कहिए, हे ईश्वर, इस जीवन के लिए धन्यवाद। हर छोटी बात के लिए धन्यवाद दीजिए। यह भाव आपकी आभा को हल्के नीले, गुलाबी और स्वर्णिम रंगों से भर देता है। 7. अपने विचारों का सम्मान करें। जो आप अपने बारे में सोचते हैं, वही ब्रह्मांड बनाता है। अगर आप सोचते हैं, मैं कमजोर हूं, ब्रह्मांड कहता है, तथास्तु। पर जब आप कहते हैं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं असीम शक्ति हूं, तब भी वह कहता है, तथास्तु। आपकी आभा आपके विचारों का दर्पण है। 8. ध्यान, ईश्वर से मिलन का द्वार। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान कीजिए। वहीं जहां हृदय के मध्य एक कंपन है, वही आत्मा का द्वार है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान वह क्षण है जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब आप उस आंतरिक प्रकाश से जुड़ते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द आपकी ऊर्जा को छू नहीं सकता। यदि यह अनुभव आपके हृदय को छू गया हो, तो मन ही मन दोहराए, मैं अपनी आभा की रक्षा करूंगा। ये केवल एक वाक्य नहीं, ब्रह्मांड के समक्ष आपकी प्रतिज्ञा है। आपका सुनना केवल जानकारी नहीं, ये एक आत्मिक जागरण की साधना है। आपका अस्तित्व दिव्य है। आपकी आभा एक प्रकाश है
जो केवल धुंधली हुई है, बुझी नहीं। अब समय है उसे फिर से जगाने का। धन्यवाद।